सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के रात्रि के वेले में कुछ हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे, मनन करेंगे कि परमेश्वर आज क्या सिखाता है। प्रिय साथियों, जब हम संसार में थे, जीवन पाप से भरा हुआ था और जीवन में अशांति थी। हम उस परमेश्वर के लायक नहीं थे, क्योंकि जीवन जो था पापमय था, पाप से भरा हुआ था। लेकिन प्रियो, जब यीशु मसीह ने हमें चुन लिया, बुला लिया, तो प्रियो परमेश्वर हमारा वो लायक बनाया। कैसे लायक बनाता है प्रियो? यीशु मसीह कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। प्रिय साथियों, जब संसार में थे तो ऐसा ही जीवन था। परमेश्वर ने हमें चुना है, उस पाप के दलदल में से, कीचड़ में से निकाला और उस लायक बनाया, अपना दास बनाया, अपना सेवक बना करके अपनी महिमा करा रहा है। उसी प्रकार प्रिय पौलुस जो है अपने पत्री में दूसरा कुरिन्थियों 3:5 और 6 पद में लिखा है कि यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। प्रिय साथियों, प्रिय पौलुस जो है बताता है, कहता है कि हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से होती है। प्रियो, हमें भी नहीं कह रहा है, हर एक मनुष्य के लिए बातें बता रहा है और कहता है कि हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से होती है, जिसको वह अपना सेवा के लिए चुनता है। वह मूर्ख को बुद्धिमान और अज्ञानी को ज्ञानी बना देता है। प्रिय भाई बहनों, मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि वह बड़ा योग्य है, बल्कि वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने उसे जीवन प्रदान करने या सांस देने की योग्यता नहीं दी है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उसे अपने से थोड़ा कम बनाया। परमेश्वर ने थोड़ा ही कम बनाया और आज के वैज्ञानिकों ने लोहे का आदमी रॉबर्ट बनाया है, जो सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि वह ऑपरेशन भी कर रहा है, किंतु उसमें वे जीवन का सांस नहीं डाल सकता है। प्रियो, ऐसे ही मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो बोलने में भद्दा था, लेकिन प्रियो वह अपने मुख से अस्पष्ट शब्दों में नहीं बोल पाता था, लेकिन
बाइबल में लिखा है कि तब मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मैं तो बोलने में कुशल नहीं हूँ, न ही पहले था और न जब से तूने अपने दास से बातें की, क्योंकि मैं तो बोलने में जीभ का भद्दा हूँ। परमेश्वर ने उसे अपने सामर्थ से ऐसा योग्य बना दिया और उससे कहा, निर्गमन 4:10 और 12 में, अब जा मैं तेरे मुख के संग रहूंगा और तुझे सिखाता रहूंगा। कि तुम्हें क्या कहना है। प्रियो, उसी मूसा को परमेश्वर ने इस्राएलियों का अगुआ बनाया और उसे दर्शन देकर अपनी व्यवस्था दी, और मूसा की अगुवाई में उसने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया है। प्रियो, उसी प्रकार नहम्याह राजा का पियाऊ यानी पानी पिलाने वाला व्यक्ति था, और उसका पद इतना छोटा था, लेकिन उसने परमेश्वर की सामर्थ से उसने पियाऊ से राज्यपाल का पद प्राप्त किया, क्योंकि वह परमेश्वर के प्रेम और आज्ञा और भय से चलता था। उसकी बड़ी सेवा ही त्याग था, और उसने यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने के लिए प्रार्थना और उपवास किया। प्रिय भाई बहनों, इन सब बातों के द्वारा वह परमेश्वर के मंदिर की मरम्मत का कार्य पूर्ण किया, और परमेश्वर ने उसे राज्यपाल होने की योग्यता प्रदान की थी। अगर बाइबल में नहम्याह 8:9 में लिखा है कि तब नहम्याह जो राज्यपाल था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और लेवी जो लोगों को समझा रहे थे। प्रिय भाई बहनों, पौलुस ने भी ऐसा किया। वह मसीही सेवक बनने से पहले विद्वान और यहूदियों का, फरीसियों का अगुआ था और उसमें घमंड था, किंतु जब परमेश्वर का दर्शन मिला तो उसकी क्या बोलते हैं, जो विद्वान था उसका घमंड दीनता में बदल गया। जो उसके पास घमंड था उसका बदल गया, घमंड टूट गया और अपना गवाह बनने की योग्यता उसे प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिली। प्रियो, जिसके लिए वह कहता है, प्रिय पौलुस प्रेरितों काम में है, जो न मनुष्यों की ओर से न मनुष्यों द्वारा नियुक्त हुआ, परंतु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के द्वारा, जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया। प्रिय भाई बहनों, आज भी आप लोगों को परमेश्वर प्रियो चुना है। परमेश्वर ने आपको लायक बनाया। अगर विश्वास करते हैं प्रियो तो उसका देन है। परमेश्वर की ओर से आप चुने हुए हैं। इसलिए प्रियो, अपने ऊपर कभी घमंड न करें। दीनता के साथ जैसे परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर के कार्य को पूरा करना है। जैसे यीशु मसीह पिता के काम को पूरा करके और चला गया, उसी प्रकार हमें यीशु मसीह भी अपनी आज्ञा देकर गया है। उस आज्ञा को हमें पूरा करना है।
तो प्रियो, परमेश्वर के वचन के सुने जाने से परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।